हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा स्कूल मदर्स इंटरनेशनल स्कूल जो खाप मंझौली की रोड में पड़ता है, यहाँ पर 1 से लेकर नर्सरी से लेकर 7 तक स्कूल चलता है और 7, 8, 9, 10 यहाँ ट्यूशन चलता है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ट्यूशन में आ सकते हैं। अगर नहीं ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो एक नंबर देता हूँ 7634005548। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सब हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में जो संडे को सिर्फ संडे को इंग्लिश और हिंदी का जो क्लास है वो फ्री चलता है। हिंदी मैं पढ़ाता हूँ और छोटू सर पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो आप सब फ्री का जो सुविधा आप सब ले सकते हैं। आज हम लोग एक साइंस की जो टॉपिक है बायोलॉजी, उसमें एक मैं आप सबको पढ़ाना चाहता हूँ, ये जिसमें वायवीय श्वसन का टॉपिक है। इसमें आपका जो 4 नंबर पहले आता था, 5 नंबर, अब शायद 4 नंबर हो गया है। वो क्या है 4 नंबर या 5 नंबर का आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा श्वसन से। और सिर्फ एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे 4 या 5 नंबर को मिल जाएगा, जिसका नाम है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। टॉप क्वेश्चन है, ठीक ना। वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर है कि नहीं। ये आपका जो एग्जाम है वो 3 से 4 नंबर आपको दिला देगा, जरूर से जरूर दिला देगा, है ना। ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए बस इतना आप सबको पढ़ाना चाहूंगा अभी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। आप सब तो रटते होंगे, तो रटने से फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारे भारत सरकार है ना, वो क्या चाहती है ना कि जो बच्चा है ना वो समझ आधारित पढ़ाई पढ़े। समझ आधारित कहने का मतलब समझ के पढ़े, समझ में। ऐसा नहीं है कि आप सबको रट्टा मार के जाइए एग्जाम में। आने वाला समय में ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन आप कहेंगे तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा, छोड़िए इसमें, है ना। हम लोग देखते हैं वायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय और अवायवीय श्वसन। श्वसन देखिए क्या होता है। श्वसन, जो हम लोग एनर्जी है ना वो श्वसन से मिलता है। जो हम लोग खाना जो खाते हैं ना उससे एनर्जी मिलता है, लेकिन खाना खाने के बाद खाना का जो भोजन का जो पाचन होता है ना वो किसके कारण होता है? श्वसन के कारण। अगर आप पूरा खाना खा लीजिएगा और खाना खाने के बाद आप हवा ही नहीं लीजिएगा तो बच नहीं पाइएगा, क्योंकि सही रूप से उसका पाचन हो ही नहीं रहा है। तो बस इतना ही हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या होता है जो। और श्वसन के अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखिए ध्यान से, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कहने का मतलब है अनुपस्थिति, और एक होता है उपस्थिति। अनुपस्थिति कहने का मतलब जो अवायवीय श्वसन है, इसका जब पाचन होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम ना के बराबर जाता है, और जो वायवीय श्वसन है वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर जाता है। इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। आइए समझ में, देखिए लिखता हूं। एक होता है अवायवीय, अवायवीय, और दूसरा होता है वायवीय। देखिए ध्यान से, ये क्या होता है? ये होता है, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला क्या है? यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए ध्यान से, ये जो अवायवीय श्वसन है ना, इसमें जो भोजन का पाचन है, पचने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। देखिए ध्यान से, यह जो प्रक्रिया, कौन सा प्रक्रिया? अवायवीय। आ लगा दी जैसी मतलब ना के बराबर, पढ़ते हिंदी में पढ़े होंगे तो है कि नहीं। आ लगा दिए तो ना के बराबर आए समझ में। तो कहता अवायवीय जो श्वसन है ना वो क्या होता है? यह जो प्रक्रिया है भोजन की अनुपस्थिति में होता है। भोजन की अनुपस्थिति में होता है। और यह क्या कर रहा है? भोजन की उपस्थिति में होता है। कहने का मतलब हम भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद जो हमारा भोजन के पास अगर ऑक्सीजन गया तो वायवीय श्वसन हो जाएगा, अगर वहां ऑक्सीजन ना गया तो अवायवीय श्वसन हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर जो है ना पूर्ण पाचन नहीं होता, ये बताऊंगा सब, लेकिन एक टॉपिक की तरह से बता दे रहा हूं कि यहाँ पर जो है ना भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। और यहाँ पर जो ऊर्जा है ना हमें ना के बराबर मिलता है, एकदम थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है? भरपूर मात्रा में मिलता है ऊर्जा। यही बात समझ में। तो वही कह रहा है, यह जो प्रक्रिया भोजन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और यह प्रक्रिया है जो वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। आई बात समझ में। कहता है यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया
कोशिका द्रव में संपन्न होती है। देखिए ध्यान से, इसका जो पाचन होता है, अवायवीय श्वसन का जो पाचन होता है, कहां पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहां होता है दोस्तों? कोशिका द्रव में होता है। किसका पाचन? इसका जो पाचन है, जो अवायवीय श्वसन में जो भोजन का पाचन हो रहा है, कहां पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहां पर होता है? कोशिका द्रव में। लेकिन इसका पाचन कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका पाचन या फिर यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए ध्यान से, कौन सा प्रक्रिया? जो अवायवीय श्वसन जो प्रक्रिया है ना, कहां पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव क्या होता है आप सब जानते होंगे। अगर इसके बारे में बताना चालू कर दूंगा तो फिर लटक जाएंगे, है ना। तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि कोशिका द्रव के बारे में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। यह प्रक्रिया जो कोशिका द्रव में होता है, जो हमारी कोशिका है ना, जानते हो ना, कोशिका द्रव क्या है? कोशिका का अंग है, कोशिका अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका अंग है, कोशिका का अंग है। जो हमारा कोशिका बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। आई बात समझ में कि कोशिका जो हमारा शरीर है सबसे छोटी इकाई है, और ये सारी एक छोटी कोशिका है, इसमें बहुत सारी संरचना है। इसमें एक कोशिका द्रव आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। वही कह रहा है, यह प्रक्रिया कहां होता है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। और यह प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। याद रखिएगा, यह प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। और यह प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें कहता है, इसमें इथेनॉल लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड जल और लैक्टिक एसिड जल, CO2, एक होता है ब्यूट्रिक एसिड का निर्माण होता है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें इथेनॉल किसका? इसमें इथेनॉल, लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टिक अम्ल, जल, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ब्यूटिक एसिड, है ना। ये नाम नया सुने होंगे लेकिन इसका भी निर्माण होता है। ब्यूटिक एसिड और ये बस इतना ही, ठीक है ना। क्या क्या बता दिए हम? कोशिका द्रव में, याद रखिए कहां संपन्न होता है? कोशिका द्रव में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि अवायवीय श्वसन कहां संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव या फिर लाइसोसोम या फिर किसी अन्य भाग, है ना। तो आप लोग फटाक से माइटोकॉन्ड्रिया मारिए, क्योंकि रट्टा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन ये ध्यान में नहीं रखते। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है याद रखिएगा कि जो अवायवीय श्वसन है कहां संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। अब बस समझिए, कोशिका इसमें इथेनॉल किसका निर्माण होता है? याद रखिएगा, इसमें इथेनॉल का निर्माण होना। किसका? इथेनॉल। और इसमें किसका निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड के बारे में आप लोग जानते होंगे ना। इसी के वजह से ना लैक्टिक एसिड जब हमारे शरीर में जम जाता है तो किसका, जो हमारा मांसपेशियां है ना, उसमें दर्द होना चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? दर्द होना चालू हो जाता है। अब ये समय मिलेगा ना तो आप सबको लैक्टिक एसिड के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ये कैसे बनता है, इसको कैसा निवारण किया जाता है लैक्टिक एसिड का। आई बात समझ में। तो इतना याद रखिएगा, इसमें किसका निर्माण होता है? इथेनॉल का, लैक्टिक एसिड का, जल का निर्माण होता है जिसको पानी बोलते हैं, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और ब्यूटिक एसिड का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें कहता है, इसमें जल, ऊर्जा, CO2 का निर्माण होता है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी जल का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण मुख्य रूप से याद रखिएगा, इसमें किसका निर्माण रखिएगा? ऊर्जा का निर्माण याद रखिएगा। किसमें जी? इसमें याद रखिएगा ऊर्जा का, ठीक ना। जल हो गया, कहता है इसमें जल, ऊर्जा, CO2 का निर्माण होता है। इसमें देखिए काची हो रहा था, जल, ऊर्जा, CO2 इसमें हो रहा था कि नहीं? इसमें भी ऊर्जा का निर्माण होता है लेकिन कम होता है, एकदम ना के बराबर। इसके इसमें आप क्या बोल सकते हैं? ATP, जो हमारा ऊर्जा है ना, किसके रूप में जमा रहता है? ATP के रूप में। यहां लिख देना, अच्छा है, ATP के रूप में जमा रहता है। इसमें भी ऊर्जा का निर्माण होता है, एकदम ना के बराबर। कितना होता है ये बताऊंगा, ठीक है ना। वही कह रहा है, इसमें जल, ऊर्जा और CO2 का निर्माण होता है। इसमें भी ऊर्जा का निर्माण होता है लेकिन एकदम कम बराबर होता है, ना के बराबर होता है। किसमें? इसमें, ठीक ना।
तो कहाँ कहाँ इसमें काची काची, इथेनॉल लैक्टिक एसिड, इसमें काची काची का निर्माण नहीं होता है, तो इथेनॉल का निर्माण इसमें नहीं होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता, ब्यूटिक एसिड का निर्माण नहीं होता, बाकी सब चीज का निर्माण होता है। फिर कहता है इस प्रक्रिया में, देखिए बताए ना, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। देखिए क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। इसमें क्या बताया जा रहा है, इस प्रक्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में कितना एटीपी? 38 एटीपी। आई समझ में? 38 एटीपी कहने का मतलब पूर्ण ऊर्जा मिल गया। ऐसा ऊर्जा होता है पूर्ण ऊर्जा, यहाँ पर आंशिक ऊर्जा, यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण ऊर्जा, यहाँ पर आंशिक ऊर्जा। इसमें क्या कहता है, इसमें आंशिक विखंडन होता है, इसमें पूर्ण विखंडन होता है। याद रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, आंशिक विखंडन, इसमें पूर्ण विखंडन। लगता है मेरा माइक गया। ऐसे में क्या बता रहे हैं, इसमें आंशिक विखंडन होता है। इसमें कैसा विखंडन होता है? आंशिक विखंडन। आंशिक विखंडन होने के कारण ही क्या होता है, इसमें ऊर्जा जो है ना पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता, और इसमें पूर्ण विखंडन होता है, और पूर्ण विखंडन होने के कारण इसमें ऊर्जा पूरी मात्रा में मिलता है। आई बात समझ में? तो आज इतना ही रहने देते हैं। देखते हैं मेरा माइक लगता है खराब हो गया। हेलो, सही तो लगता है चल रहा है। हेलो हेलो, देख लेते हैं। तो बताना क्या था, ये सब खत्म तो हो ही गया है, बस इसको बता देते हैं। इस प्रक्रिया में क्या बता है, 2 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एटीपी जो है ना, इसको याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राई